पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैच सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से मुल्तान में शुरू हो चुका है। देर से ही सही बट मैच शुरू हो गया। वो पाकिस्तान टीम और बन गई ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। और दूसरी बात, जो कमेंट करते हैं ना बाबर आजम किंग है ना, उसको घर लेके जाए, बाबर आजम को घर के लेके जाए। जो बोलता है किंग है, जो बंदा बोलता है ना किंग है बाबर आजम, किंग नहीं है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये बड़े ये गाली नहीं देनी, ये गधों से भी बदतर है। गधे भी तो बोल सकते हैं ना, गधों से भी बदतर है। पहला सेशन तो आपको पता है फॉग थी, तो पूरा उसी सिलसिले में निकल गया पहला सेशन, इसी इंतजार में। लेकिन इस सेशन में 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं। ये तो अभी जरा थोड़ी पार्टनरशिप जरा अच्छी लग गई है, वरना पाकिस्तान के हालात काफी पतले थे और इनकी जो 4 विकेटें गिर चुकी थी, तब टोटल 46 रन थे। मिडिल ऑर्डर आपके पास है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने कैपिटलाइज नहीं किया यहाँ पे। और वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दैट कि पाकिस्तान ने वो शायद टैलेंट ही नहीं बैटिंग में जो बड़े स्कोर कर सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट डाल के पिच बनाई, पिच पूरी फाड़ दी इन्होंने स्पिन के लिए, पूरी शानदार विकेट बनाई, टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी भी की कि फायदा उठा रहे, पहले से बल्लेबाजी आसानी होगी, चौथी इनिंग से मुश्किल होगा, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि स्पिन विकेट के ऊपर 3 विकेटें फास्ट बॉलर को दे दी, और वो फास्ट बॉलर अच्छी खासी स्विंग कर रहा था बॉल को। आप ये भी नहीं कह सकते कि तुक्के से गई है विकेट। तो सेल्स जो है जनाब, उन्होंने सेल लगा दी विकेटों की, और एक के बाद एक 3 विकेटें हासिल कर चुका है। काफी अच्छा लंबा स्पेल उसने करवाया एंड ही वाज अमेजिंग। कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी, हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए, और स्पिनर्स जो है वो कमाल कर देंगे आके। तो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुव्वत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपने बनाया स्पिन विकेट, उन्होंने बना दिया फास्ट विकेट। ये होता है, शान मसूद स्पिन बॉल पे आउट हुआ, बड़ा बॉल टर्न हुआ, ठप्पा लग के वो बहुत बाहर निकला, लेकिन शान ने गलत शॉट खेल आउट हो गया। लेकिन जिस तरीके से बाकी आउट हुए फास्ट बॉलर के साथ, ये तो मैं समझता हूं एम्बैरेसिंग है कि हमने स्पिन विकेट बनाई और हम जैसा कहते हैं ना फास्ट बॉलर से आउट हो गए। बड़ी फॉर्म में सारे हाँ जी, वो तो आए नहीं, हम कोशिश कर लेते हैं। बोझ उतारने को फेर रहे हैं, 92 ना उठा के फेर रहे हैं, हम थाके हमसे ले लो। पॉइंट बिहाइंड एक ऐसी चीज होती है कि बैट्समैन को चाहे कुछ हो जाए पता लगा होता है। बैट्समैन को पता होता है कि मेरे बल्ले से लगी नहीं लगी, वो एक एहसास होता है, उसको हो जाता है। तो अगर ख्याल करना चाहिए, इतने सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम कहलाते हैं, सब कुछ कहलाते हैं। ये उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती की है कि इन्होंने रिव्यू लेकर एक रिव्यू जाया करा दिया पाकिस्तान। एलबीडब्ल्यू में तो समझ में आती है, वो तो समझ में आती है, बिल्कुल वो तो सही है। इसी तरह अगर हमारे ओपनर की बात करें तो वो 50s लगा के दोनों ने एहसान किया, उनके अगले मैचेस सारे पक्के हो गए और उन्होंने फिर आगे विकेट थ्रो कर दिए। उनके ओपनर सेंचुरियां बनाते हैं, बड़ी सेंचुरियां बनाते हैं, हमारे 50 करके कहते हैं हमारा वर्ल्ड कप पक्का है, हम कहीं नहीं जा रहे। मिडिल ऑर्डर हमने देख ही लिया माशाल्लाह, हमारा कैप्टन। स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेट लेके गए हैं, विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है, और 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिए हैं, इंक्लूडिंग बाबर आजम, इंक्लूडिंग आपके कामरान गुलाम एंड ऑब्वियसली डेब्यूटेंट हुरैरा। तो 3 खिलाड़ी ऊपर के टॉप ऑर्डर के पहली स्पेल में तो शानदार बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है जेडन सेल्स ने। जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है, और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है, तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के फर्स्ट टेस्ट मैच का ये पहला ब्रेक आया, इससे पहले तो मैच शुरू नहीं हुआ था, टी ब्रेक आया। मैं कोई बड़ी जरूरी बात करना चाहूंगा भाई साहब। बात कुछ ऐसी है कि हम सीखते नहीं है, हम लर्निंग नहीं करते। अभी पीएसएल की ड्राफ्टिंग के अंदर इतना बड़ा ब्लंडर हुआ ब्रॉडकास्टर की तरफ से कि आपकी पूरी दुनिया के अंदर, जैसे कहते हैं ना, बदनामी हुई थी कि इतनी गंदी प्रोडक्शन हो रही थी, माइक्स नहीं चल रहे थे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कुछ नहीं सीखा। हाथ से रीड करना स्पिनर को नहीं आता ही नहीं। सवाल उसके 2-3 ही है। इसमें जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रहे थे उस वक्त ये स्ट्रेटेजी अच्छी थी, जब आपके पास चांस था कोई कि यार कुछ ना कुछ करना है, कमबैक करना है, टीम को लेके आना है। बांग्लादेश के खिलाफ हमने उस वक्त गलती की, ग्रीन पिच थोड़ी सी दे दी, उनकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर है, तस्कीन हो जाए या राना हो गए, नवीद राना हो गए, तो उन्होंने नाहिद राना, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, हुसैन भी थे, तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। इंग्लैंड के खिलाफ जरूरत थी हमारी, हम लोग हारे जा रहे थे, लेकिन अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने आप को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं। और यहाँ पे इनको चाहिए कि अच्छी पिचेस बने, सपोर्ट जैसे फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और बैटर्स को भी काम मतलब कि मदद मिले। तो प्रोडक्शन चाहिए कि अच्छी हो। अब ये जो भी कंपनी है, मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी इस ब्रॉडकास्टिंग कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है, इनका ये ब्लंडर है, 4 सेकंड का गैप आ रहा था जो कि ये फौरन सही कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये तो कहानी होगी। बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है बॉल स्पिनर्स का, जैसे राशिद साहब कह रहे हैं कि सीम भी हो रहा है और वो फिर एंगल्स भी बना रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं बॉल और बैटर्स को परेशान कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये मैच मुल्तान में होना नहीं चाहिए था इस सीजन में, ठीक है। ये पूरा मैच इसी तरह डिले होगा। अगर ये मैच इसी तरह अच्छा चला गया, 300 रन का चला गया, तो फिर हो सकता है ये ड्रॉ हो जाए। रोजाना ही देर से शुरू होगा क्योंकि 100% हो सकता है जल्दी भी खत्म हो। विकेटों की अगर बात करें, हुरैरा वो ऑफ स्टंप के बाहर उसने एज निकाला ये जेडन सील्स की बॉल पे, तो वो चलते बने
और फिर उसके बाद कोई शॉट ऑफर ही नहीं किया, गेंद अच्छा ठप्पा खा के अंदर आई और आके पैड पे लगी, अंपायर ने आउट उंगली खड़ी कर दी, रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल पे वो भी विकेट गिरी कामरान गुलाम की। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी, एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है, ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है। आज सुबह मैच का आगाज होना था, लेकिन धुंध के बायस मैच के आगाज में ताखीर हुई। बिलाखिर टॉस हुआ, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे शान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टॉस के बाद शान का कहना था कि हम पहले बैटिंग करते हुए एक बड़ा टारगेट लगाएंगे और चौथी इनिंग्स में उन पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के कप्तान का भी ये कहना था कि बहुत ड्राइव पे विकेट है, यही वजह है कि उन्होंने भी 3 स्पिनर्स खिलाए हैं और उसके साथ साथ एक पेसर के साथ वेस्ट इंडीज़ आज ग्राउंड में उतरा है। पाकिस्तान का भी कोई हाल है, पाकिस्तान ने 3 फुल टाइम स्पिनर्स खिलाए हैं, जबकि खुर्रम शहजाद की सूरत में एक पेसर को टीम में शामिल किया है। लेट्स नॉट फॉरगेट सलमान अली आगा का भी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद होगा। और अभी पहले सेशन में या सेकंड सेशन जो है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि ब्रेक हो रही है और सीम भी हो रही है, क्योंकि सील ने जो बॉलिंग की है अच्छी की है, क्योंकि कवर्स रहे सुबह से लेके या कल रात से लेके अभी तक मैच शुरू होने से पहले कवर्स होंगे, जिसकी वजह से मुआशर कुछ ना कुछ रह गया होगा। ब्रेक इसी वजह से अभी ज्यादा हो रही है, जरूरी नहीं आगे जाके ज्यादा हो, अभी ग्रिप कर रही है मुआशर होगा। इसी तरह सीम भी कर रही है, स्विंग भी कर रही है, थोड़ा धूप लगेगी और मौसम कम होगा तो शायद स्लो ब्रेक हो, इतनी शार्प ब्रेक ना हो। तो ये एक है, बाकी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अच्छा टोटल करना चाहिए इस बीच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रिजवान और शकील ने कराई वापसी। दोस्तों पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज मुल्तान में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले दिन के खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 51 रन और सऊद शकील 56 रन बनाकर खेल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए और उन्होंने एक रिव्यू भी गंवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम नए बैट से लगा है। उसके बाद भी रिव्यू लिया और रिव्यू लेने के बाद अपना रिव्यू गंवाकर पाकिस्तान टीम का एक बड़ा लॉस करा दिया। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कैसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होकर चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वाज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे, तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी, तो वो रिव्यू ले लिया। इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप थोड़ी होता है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैच टेलीकास्ट किया जा रहा है, 4 सेकंड का, चलो 1-2 बॉल का होता, मैं कुछ ना बोलता, 4 ओवर तक जिसको कहते हैं ना ये इशू रहा है, 4 ओवर तक। ये थोड़ा तो सीरियस हो, थोड़ा तो कहते हैं ना बीच में थोड़ी सी तो आप अपने अंदर जो कंपनी को मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ये कोई आम सीरीज थोड़ी है, ये कोई डोमेस्टिक का मैच थोड़ी चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल का मैच चल रहा है। 18 साल के बाद वेस्ट इंडीज पाकिस्तान के अंदर आ रही है और आप ये वाला काम कर रहे हैं। महसूस करने का हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यू जाया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है, बिकॉज एज अ बैट्समैन आप सबसे पहले इंसान होते हैं कि जब आपको पता चलता है, सबसे पहले इंसान कि हाँ जी एज लग गया, तो रिव्यू जाया वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई अच्छा काम नहीं किया। एक तो रन्स नहीं आए और ऊपर से फिर आउट होकर रिव्यू भी जाया करके चले गए बाबर आजम। तो आउट तो चलो ठीक है, हो जाता है बंदा, अब हो गया ठीक है। उससे मसला है कि जो इतना सीनियर बैट्समैन और आपका फॉर्मर कैप्टन, अगर वो इस तरह की एग्जांपल सेट करेगा, और देखें बल्ला पैड पे भी नहीं ना लगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज पाक वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर बाबर जब आउट होके गया, उसके बाद से इतना बड़ा इशू, पूरे 4 सेकंड का डिफरेंस आ रहा था ऑडियो और विजुअल के अंदर। वीडियो पहले चल रही थी, ऑडियो 4 सेकंड के बाद आ रही थी कि एलबीडब्ल्यू अपील हो रही है, हम लाइव पहले देख रहे हैं, ऑडियो 4 से 5 सेकंड के बाद आ रही थी। ये सही नहीं है भाई साहब, ये सही चीज नहीं है, ये बुरी चीज है, ये डिस्कस्टिंग है। प्रोडक्शन जो है इसको चेंज करना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैसा लगा रहा है, लेकिन कंपनी को चाहिए इसको जिसको कहते हैं सीरियस ले, मतलब है कि वो अपने टाइम पे ना खत्म हो, वो पहले आगे खत्म हो। तो मेरे हिसाब से तो इस सीजन में मुल्तान में मैच नहीं होना चाहिए था, ये सबको पता है। मैं बचपन से जो क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो हम खेलने जाया करते थे पंजाब साइड पे, चले एक और आउट हो गया, एक और आउट हो गया, बाबर आउट हो गया शायद। तो ये बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सील्स ने आज बड़ी बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है, ड्राई कंडीशंस में अच्छी लेंथ्स को हिट किया है और बैटर्स को परेशान किया। बाबर आजम ने रिव्यू लेने के बारे में सोचा जरूर है और ले लिया है। सो लेट्स सी हाउ क्लोज दिस इज। नहीं देखो, या तो एज अ बैट्समैन भी आप डबल माइंडेड तब होते हैं कि जब आपका बल्ला पैड पे भी लगे और कहीं ना कहीं आपको लगे कि पता नहीं पैड पे लगा या गेंद पे लगा, उसी चक्कर में कि हाँ जी पैड पे लगा या बॉल पे लगा, तो मुझे समझ नहीं आ रही, तो चलो रिव्यू ले लेते हैं। तो पैड से भी बल्ला दूर था और सिर्फ गेंद ही की आवाज आ सकती थी, वो जो आवाज आई है तो वो गेंद की ही आवाज थी, फिर साबित भी हो गया।
तो खैर तब तो काफी ज्यादा बुरी हालत में शान साहब जो है वो कहीं ना कहीं लेग साइड की बॉल पे स्पिनर के मोती साहब की गेंद को वो मोतियों का हार पहना के वापस चले गए। लेग साइड पे थी, हल्का सा एक फेंट सा एज लगा और उसको फिर कीपर ने कैच पकड़ लिया। तो शान मसूद साहब भी कोई ज्यादा अच्छे रन नहीं बना के गए, ऊपर से जल्दी। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज मुल्तान में खेला जा रहा है, जहां पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले दिन के खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बना लिए हैं। मोहम्मद रिजवान 51 और सऊद शकील 56 रन बनाकर नाबाद हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों ने पाकिस्तान से फिसलता हुआ टेस्ट सीरीज का मुकाबला इन्होंने वापसी कराई। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पाकिस्तान को 16 रन पर पहला झटका मोहम्मद हुरैरा का लगा, जो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। उसी वक्त टीम ने 46 रन के स्कोर पर 4 विकेट खोकर मुश्किल में थी, लेकिन उसके बाद सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने पारी को संभाला। 5वें विकेट के लिए नाबाद 97 रन की शुरुआत हुई। बारिश के कारण देर से शुरू हुए मुकाबले में पहले सेशन का खेल नहीं हो पाया। पाकिस्तान की कमान शान मसूद के पास है, जबकि वेस्टइंडीज का नेतृत्व क्रेग ब्रेथवेट कर रहे हैं। दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला हार कर यहाँ पर पहुंची है। अब दोनों टीमों को यही होगा कि ये मुकाबला दोनों जीतें। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 3-0 से हरा दिया था। वहीं वेस्टइंडीज और बांग्लादेश से हार कर यहां पहुंची है। टेस्ट में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में ऐसा रिकॉर्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच में 17 जनवरी से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज के लिए दोनों टीमों का ऐलान हो चुका है और वेस्टइंडीज की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलेगी। दोस्तों, पाकिस्तान टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान में अपनी पहली टेस्ट सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज ने आखिरी बार 2006 में टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान का दौरा किया था। हालांकि इस बीच वह 2 सफेद। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच में खेली जा रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आज पहला मैच खेला जा रहा है। इस मुकाबले का आयोजन मुल्तान स्टेडियम में हुआ है। ये दोनों टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 2024-23 से लेकर 25 तक की आखिरी असाइनमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जहां फाइनल खेलने के लिए तैयार हैं, वहीं पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के सीरीज के अंतिम स्थान से बचने के प्रतिस्पर्धा करेंगे। पाकिस्तान वर्तमान में तालिका पर 8वें स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज 9वें स्थान पर है। दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान की कप्तानी शान मसूद कर रहे हैं, वहीं वेस्टइंडीज का कमान क्रेग ब्रेथवेट के पास है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से शान मसूद 29 बॉल खेलकर सिर्फ 1 चौका लगाकर 11 रन का स्कोर खड़ा किया। वहीं हुरैरा ने 6 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए और कमरान गुलाम सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं सऊद शकील 56 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान जो 51 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।